अपने लाला को, अपने लाला के दर्शन जरूर करवावे, अवश्य करवावे। ऐसी आस, आज आप लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं आशा को, आशा। कहते हैं किसी से भी आशा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन भगवान से 24 घंटे आशा करनी चाहिए, गुरु से 24 घंटे आशा करनी चाहिए। चेलों से आशा नहीं करनी चाहिए, गुरुओं के लिए शिक्षा है। चेलों पे आशा नहीं रखनी चाहिए, चेलों से, लेकिन गुरु से आशा पूरी रखनी चाहिए, गोविंद से आशा पूरी रखनी चाहिए। जो लोग, क्योंकि देखिए ना, हम क्यों कह रहे हैं, आज के शिष्य सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग वाले शिष्य नहीं है। बताइए मुझे एक शिष्य मिलेगा जो अपना अंगूठा काट के गुरु के कहने से दे दे। अंगूठा, मैं कह रहा हूं नाखून ही काट दे ऊपर से, करे थोड़ा नाखून काट दो, महाराज आज गुरुवार है, आज के दिन नहीं काटते, कल ले लेना, उसमें कल ले लेना कह देगा, कल देंगे। गुरु भक्त किसको कहते हैं? एकलव्य क्यों छा गया महाभारत में? जब भी शिष्य की उदाहरण देनी पड़ती है तो क्यों एकलव्य सामने पहले आ जाता है सबसे पहले? इसलिए गुरु से सीखा नहीं था, गुरु ने सिखाया नहीं था, तुम्हारी तरह दीक्षा नहीं ली थी उसने, न दीक्षा ली थी न शिक्षा ली थी, बावजूद इसके जब गुरु ने कहा अंगूठा दे दो, बोले ले लो। जानता था कि अंगूठा चला गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, इसके बावजूद भी आपसे नाखून भी मांग लिया जाए तो कितने लोग तो यही पंडाल में बैठे हुए शिष्य ऐसे हैं जो गुरु बदल लेंगे, बोले पागल हो गया गुरु, काम का नहीं रहा भैया, बताओ हाथ काट दे इसके लिए, अच्छा गुरु बनाया, हाँ या ना? बताओ कौन कौन गुरु बदल लेगा अंगूठा मांगने पर? बताओ, अगर हम आपसे अंगूठा मांगे तो कितने महानुभाव अपना गुरु बदल लेंगे? अच्छा चलो ऐसे नहीं, ये बताओ कौन कौन अपना अंगूठा दे देगा अगर हम अंगूठा मांगे तो? दे देंगे? मुख्य यजमान जी दे देंगे? चक्कू को बुलाई हो कि नहीं? नहीं लाई। लेकिन वो हाथ ना उठाएं जो ये सोच रहे हो कि गुरुजी मांगेंगे नहीं, सिर्फ वो हाथ उठाएं जिनको ईमानदारी से पता हो कि अगर मांगेंगे तो हम तो दे देंगे। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे चेले भी हैं। और यही आपका विश्वास हर साल कानपुर में हमें बुला भी लाता है कि कानपुर के शिष्य इतने अच्छे हैं, भक्त इतने अच्छे हैं। घबराओ नहीं, हम अंगूठा नहीं मांग रहे, अंगूठा का निशान मांगेंगे किसी दिन, जिस दिन मांगेंगे ना बेटे, सिग्नेचर और अंगूठा का निशान, और वो भी ठाकुर की वसीयत पर, तुम्हारी वसीयत पर नहीं, ठाकुर की वसीयत पर। साइन तुम्हारा होगा, सिग्नेचर तुम्हारा होगा और वसीयत ठाकुर जी करेंगे तेरे नाम, देखना पक्का। आसेश्वर, आशा किससे? भगवान की माँ से। काई बात की? बोले वो भगवान के दर्शन करा देगी। भगवान की माँ कौन है? यशोदा मैया तो है ही, पर संसार में भगवान की माँ कौन है? अगर मेरा भाव समझो तो भगवान की माँ है ये सत्संग। ये सत्संग जो है ये भगवान की माँ है। इस ब्रह्मांड में जिन्हें भी भगवान के दर्शन करने हो उन्हें सत्संग का आसरा ले लेना चाहिए, क्योंकि ये माँ का रूप बनाता है, ये हमें भगवान से मिलने लायक बनाता है। माँ करती क्या है? माँ या तो पुत्र को तैयार करती है
पुत्र से अगर कोई पुत्र न मिलना चाहे और फिर हमारी अप्रोच माँ तक हो तो माँ बता देती है कि मेरे पुत्र को ये पसंद है, तुम ऐसा करना। भागवत यही करती है, सत्संग यही करता है। इसलिए मन क्रम वचन से इस कथा को सुनो। यशोदा मैया से आशा है महादेव को कि वो दर्शन करवा देगी। और यहाँ मैया गई भीतर, मैया भीतर गई तो जो लाला पलना में झूल रहे, आराम से खेल रहे, सो रहे, अब वो बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं, बड़ी जोर जोर से। मैया को लगी चिकावे हो लाला है, मेरे लाला है काहे गए हो। सोचने लगी मेरे लाला भूख लग रही होगी, उठाए और दूध पिवा भी लगे, दूध नहीं पीवे। मैया ने कोई खिलौना पकड़ा दिए, खिलौना फेंक दिए। मैया ने राई नौन उतारे। सबसे पहले मैया एक ही बात माताएं जाने, मेरे छोरा नजर लग गई, यूं उतारे राई नौन उतारे महाराज। तो भी कन्हैया और जोर जोर तो रोवे, और बड़ी जोर जोर तो रोवे। मैया ने सब सखी बुलाई, अरे दौड़ी आओ ने देखो तो सही मेरे लालाए कहा गए हो, मेरे लालाए कहा गए हो ने, देखो देखो मेरे छोरा कहा है गए हो। सब सखी पहुंची लाला को देखे वे के लिए। और मैया यशोदा कह रही है मेरे छोरा बेटो ना
लालाए नजर लगाए गए। नजर गाड़ के ऐसे देखो लालाए नजर लगाए गए। जन कहते आए के जन कहते आए के मर गई कोई वालिन मस्तानी। कहते आए के मर गई कोई वालिन मस्तानी। मेरे छोरा पे टोना कर गई कोई वालिन मस्तानी। छोरा बटोरा कर गई कोई वालिन मस्तानी। सिया है और सखियों मेरे लाल की कोई नजर उतारो। और सखियों मेरे लाल की कोई नजर। और सखियों मेरे लाल की कोई नजर उतारो। और सखियों मेरे लाल की कोई नजर। कव्वालिन ने मेरे लाल पे ऐसो जादू डालो। मेरे छोरा पे नियत मेरे छोरा पे नियत धर गई कोई वालिन मस्तानी। मेरे छोरा पे नियत धर गई कोई वालिन मस्तानी। मेरे लाला पे टोना कर गई कोई वालिन मस्तानी। मेरे लाला पे टोना। दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक सभी लोग। अरे मन से ये सोचो कि तुम ही ब्रज की गोपी हो और तुम्हारे ही लाला नजर लग गई। अब तुम्हारे लाला नजर लग गई तो तुम क्या करोगी बताओ। दोनों हाथ उठा के मेरे लाला को टोना। मेरे काना पे टोना कर गई कोई वालिन मस्तानी। तुम्हारे लाला ने नजर तो कबो न कबो लगती होगी। लगती है कि ना लगत? अच्छा मैया सब कहते हमारे ज्यादा लगते महाराज। हाँ भगवान ने कम लगत होगी, तुम्हारे ज्यादा लगते जी, ज्यादा मलूक है तुम्हारा। बचपन होता ही इतना प्यारा है कि सबकी नजर लग जाती, सब तरसते उस बचपन के लिए। वो बचपन बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा, सब तरसते हैं उसी बचपन के लिए। तो मेरे प्यारे मैया ने कही
अरे सखियों देखो तो सही, मेरे लाला को नजर लग गई। सखी बोली मैया एक बात बताओ, यहाँ कोई आयो तो नहीं हो? बोले कोई ना आयो, एक बाबा जी आयो, घर के बाहर से ही चले गए। बोले वह बाबा की नजर लग गई। अरे वो भीतर तो आयो ही ना हो। बोले बाबा ने भीतर न बुलाओ तो बाहर से ही नजर लगा जा। ये बाबा ने साधारण मत समझे। देखो एक बात ध्यान रखो, संत महात्माओं का हमेशा आदर करो, हमेशा। अगर तुम्हारी आदर करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी तो तुम सम्माननीय नहीं कहलाओगे। आजकल इस देश में साधु संत महात्माओं का अपमान करने में अपनी बहुत बड़ा अपने आप को समझते हैं। याद रखो, अगर संत का अपराध होगा तो भगवान का अपराध होगा, और भगवान का अपराध करके कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा। इसलिए जितना संभव हो सके आदर करो। मैया ने कही जा, वो बाबा ही आयो। बोले वह बाबा की नजर लग गई। तो वह बाबा बुलाए के ला, कहाँ है, नाम का आओ। अरे मौका पतों का नाम हो। मैया के कहवे पे सखी ढूंढती भाई बाबा के पास पहुंची, जहां बाबा आस लगाए के बैठे हुए। सखी ने कही बाबा चल, तो मैया बुला रही है। तो बाबा ने कही सखीन ते मैया ते ना ही कर दे, बाबा ना आए रहो, मैं ना जाए रहो। अरे बाबा ब्रज की महारानी। बोले हम पकड़े, हमें ना जानो गौरानी के पास, जाओ। सखी ने अपनी तरफ से कह दी भोजन करवावेगी, भांग उठवावेगी, खूब चक्क मलाई खवावेगी, चलो। बोले हम ना जा रहे, हमारी तो मलाई सब छनी छनाई है। मैया के जोरे सखी गई, मैया ते कही मैया बाबा तो नहीं कर रहे हो, बाबा नहीं आ रहे हो। तो मैया ने कही एक काम कर, कहा बाबा ते कह दे जाए कि तो लाला के दर्शन करवा देगी। क्या करवा देगी? जोड़ से बोलो। मैया ने कही जाके बाबा ते कियो तो लाला के दर्शन करवा देगी। जैसे ही बाबा ने सुनी कि लाला के दर्शन करवा देगी, बाबा कैसे दौड़े भगवान से मिलने के लिए, मालूम तुम्हें? नहीं मालूम? बताऊं? जैसे जन्म जन्म के रंक को, जन्म जन्म के दरिद्री को बहुत बड़ा खजाना मिलने का संदेश मिल गया। महादेव ऐसे दौड़े नंद भवन की ओर भगवान से मिलने के लिए। सुनो जरा ध्यान से, क्या यही उत्साह तुम्हारा होता है बिहार जी के जब जाते हो दर्शन करने? क्या यही दर्शन की इच्छा प्रिया कांजू के पास जब जाते हो होती है? यही लालसा, इतनी इच्छा नहीं? तुम जब जाते हो हाँ जा रहे हैं, कोई विशेष बात नहीं। ठाकुर जी से मिलने की तो अच्छा है, जा ही रहे हो फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन अपने खाने पीने के सारे अरेंजमेंट बड़े ध्यान से करके चलते हो। सब कुछ कर लो, वो अच्छी बात है, लेकिन वो महादेव को देखो, जैसे जन्म जन्म के रंग को, दरिद्री को। अरे तुम्हें कथा मिल रही है, तुम्हें इसमें भी कोई उतना उत्साह नहीं है। तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, जो YouTube इत्यादि पे देख, कहां उत्साह? आपको कहां है उत्साह? जब कथा सुनो तो तुम्हें ये उत्साह होना चाहिए कि ये कथा पूरी दुनिया में जानी चाहिए, और कृष्ण भक्त होने चाहिए, और प्रभु प्रेमी होने चाहिए। नहीं है उत्साह। यहाँ पर बैठे हुए इतने लोग बैठे, बताओ तुम इस कथा को कितनी जगह शेयर करते हो? बताना जरा, कितने लोग शेयर करते हैं? बताना। 2% भी नहीं करते। ये करते हैं? नहीं करते। मतलब ही जरूरत क्या है? अच्छा मेरे आगे हाथ उठा भी दो, कृष्ण तो देख रहा है ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये कथा शेयर हो जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कृष्ण की सेवा तुम कर पाते नहीं उतने उत्साह से। क्यों मुझे बोलना पड़ता है? आस्था के बाद मैं YouTube पे आ जाना, क्यों बोलूं मैं? क्यों तुम अपने आप नहीं आ सकते? क्यों मैं बोलूं? हर चीज मैं ही करूं, आप क्या करोगे? ये उत्साह है, और ये सीखना चाहिए महादेव से।
ऐसे दौड़े जैसे जन्म जन्म के रंग को कई जन्मों के रंग। अब महादेव को कृष्ण का दर्शन करना कोई बड़ी बात है क्या? उनके लिए बड़ी बात है? वो तो हर दिन ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं। एक दूसरे के दर्शन करना उनके लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन उनमें भी कितनी ललक, कितना प्रेम, कितनी पिपाशा। और यहाँ एक बार दर्शन नहीं हुए, एक बार झलक नहीं मिली, इसके बावजूद भी वृंदावन जाएंगे तो चल रहे हैं। अरे वो बैग रख लिया कि नहीं, टूथपेस्ट रख लिया कि नहीं, टावल रख लिया कि नहीं, वो सुपारी जरूर रख लेना, वो गुटके वाली, उसके बिना मैं नहीं रह सकता या रह सकती। वो सबसे पहले रखेंगे तम्बाकू। ये उत्साह है भगवान से मिलने का। जा रहे हैं सड़क को लाल पीली करते हुए, थूकते हुए चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं। एक आदत सुधार नहीं सक रहे हो, वृंदावन जा रहे हो। तुम किस मुंह से जा रहे हो वृंदावन? लाल मुंह से। वहां जाके भी थूकोगे, भगवान की उन गलियों को भी गंदा करोगे, ठाकुर जी प्रसन्न होगा क्या? तुम्हारे घर में आके कोई लाल पीला करे, तुम प्रसन्न होगे? तुम्हें भगवान से मिलने का उत्साह नहीं है जैसे महादेव को है। सीखो महादेव से। अरे एक समय भोजन करो, वो भी ना मिले तो मत करो, भजन करो, असावधान मत रहो, सावधान रहो। देखो आजकल हम लोग उतने प्यारे नहीं हैं, पर सीखना तो कथाओं से ही पड़ेगा। मैं तो कहूंगा जब तक वृंदावन की भूमि पे रहो, एक सेकंड भी अपने मुंह से थूको मत। जिस रज को लोग माथे से लगाते हैं, उस रज पे तुम्हारा थूक गिरे, क्या भगवान का आदर है ये? बोलो। और थूकेगा कौन? जो गुटके सुटके खाएगा। अन्यत्र को तो क्या जरूरत है? इसलिए मेरी बातें बुरा न माने, लेकिन बोल तो इसीलिए रहा हूं जिससे तुम ठाकुर जी के प्यारे बनो। उद्देश्य तो यही है, इसके अलावा तो नहीं। तो बाबा बहुत जोर से दौड़ कर गए मैया के पास। मैया 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 ने बड़ी जोर से दंडौत करी। बाबा राम राम, बाबा दंडौत। बाबा ने भी कोई प्रसन्न रहो मैया, तुम्हें प्रणाम। बाबा ओ कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग लुगाई। बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग। ओ कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। इतनी ठीक है ना, कथा भी तो करनी। सब ब्रज की गोपी दौड़ी, बधाई हो रही है, चका चका आनंद आ रहे हैं। अब क्रम को आगे बढ़ाते, जो लाला को एक बार देख ले वो बस देख तो ही रह जाए। इतने मलूक हैं लाला, इतने मलूक हैं जो एक बार देखे वो देखते रह जाए। ऐसे ही बधाई के दिन निकलते चले गए, आनंद धाम तो चले गए। एक दिन की बात है, नंद बाबा गए मथुरा, और मथुरा कंस को कर चुकावे के लिए गए। तो कंस ने जब कन्या को मारने को प्रयास की और वो कन्या आकाश में उड़ गई, और जब कन्या आकाश में उड़ गई तो कन्या ने कही तुम वो नहीं मार सके, तेरो मारे वारो ब्रजमंडल में प्रकट है गए। मतलब तू जिस काल को मारना चाहता था, तेरा काल प्रकट हो गया। ध्यान देंगे एवरीवन, ध्यान से सुनिए। तुम मौत को नहीं हरा सकते। हरा सकते हो? मौत को हरा सकते हो? बड़े बड़े तपस्वी नहीं हरा सके मौत को। हजारों वर्ष तपस्या करी, वो भी नहीं हरा पाए। तुम कैसे हरा पाओगे? तुम्हारे का तो एक डेंगू ही काफी है। एक डेंगू, एक मच्छर तुम्हारी जान ले सकता है, हाँ या ना? फिर किस बात पे इठला के चलते हो? मच्छर से भी कमजोर हो तुम, और अभिमान इतना करते हो।
मच्छर से भी गए गुजरे। इसलिए जाई वेदे राखे कृष्ण ताई वेदे रहे। जैसे कृष्ण, मृत्यु से भागना नहीं है। कंस चाहता था कि मैं काल को भी मार दूं। कौन चाहता था? कंस। मार सका? मार पाया? वो देवी कह रही है तू काल को नहीं मार सका और तू मुझे नहीं मार सकता। तेरे मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया। जिसे तू मारना चाहता था वो प्रकट हो गया। जा कर ले तुझे जो करना, जो कर सके सो कर। इतनी समझदारी आप भी रख लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। जब हम और आप जन्म लेते हैं तो हमसे पहले हमारी मृत्यु जन्म लेती है। समझ में आया कि नहीं? हमसे पहले हमारी, बाद में नहीं, मृत्यु। तो जो हमसे पहले जन्म ले चुकी है उस मृत्यु से घबराना तो है ही नहीं। क्या घबराना उस मृत्यु से? घबराना नहीं है, उस मृत्यु को सुंदर बनाना है। मेरे जाने के बाद मेरे लिए कोई ये न कहे अच्छा हो गया मर गया। तो हमेशा लोगों को दुखी देता तो बढ़िया तो काम करता नहीं था, इसकी उससे उसी की उससे करता रहता। अरे बढ़िया हो गया, फंद कटा, अब कईयों के घर बस जाएंगे। वो मत बनना कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग कहें अच्छा हुआ मर गया, फंद कटा। बनना हो तो जीवन में ऐसे बनना कि जब तुम इस दुनिया को छोड़ के जाओ तो पीछे तुम्हारा काफिला चले। ये कहते हुए बहुत जल्दी चले गए साहब, आपको, आपकी बहुत जरूरत थी हमें, इस समाज को, इस देश को, इस धर्म को आपकी बहुत जरूरत थी। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? ऐसे बनो, ऐसे बन के दिखाओ। मर तो बहुत राष्ट्रपति गए, प्रधानमंत्री गए, राजे गए, महाराजे गए, रानियां गई, एक से एक ब्यूटीफुल रानी चलेगी। आज कोई पूछने वाला नहीं। बड़ी अच्छी रानियां थी जिसके मुझे पूरी दुनिया में कुर्बान हुआ करते थे। आज कोई रानी पूछ रहा है? बड़े बड़े राजे, खजाने भरे पड़े थे, कोई नहीं पूछ रहा चवन्नी भर का भी। लेकिन हाँ, कुछ लोग बुलाए नहीं भूलते। उनमें से मीरा का एक नाम है, उनमें ध्रुव का नाम है, उनमें प्रहलाद का नाम है, उनमें भगवान श्री राम का नाम है, उनमें विभीषण भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी का नाम है। आज भी हनुमान जी यहाँ हमारे मध्य में अजर अमर है, हमारे मध्य में अभी भी। हमें दिखाई न पड़े पर यहाँ कथा में बैठे होंगे किसी न किसी रूप में। किसी भी सीट को जीत लेना, किसी बिजनेस को आगे बढ़ा लेना, ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी। बड़ी बात तो यह है कि तुम किसी के दिल को जीत लो, किसी के हृदय को जीत लो। हम भी जीवन भर कोशिश करते हैं, जब 25 साल होने को हैं, हम भी ये कोशिश करते हैं कि सनातनियों के दिल में अपनी जगह बना सकें और ठाकुर की कृपा अपने खुद हम पा सकें। ये 25 साल से प्रयास जारी है। ये तो मुझे पता है कि इतना तो मैं अच्छा नहीं हूं कि मेरे जाने के बाद काफिला चले, पर हाँ कुछ लोग तो मिस करेंगे मेरे जाने के बाद, ये मुझे पता है। कुछ लोग तो करेंगे। तुम करोगे कि नहीं? हैं? बड़ी जल्दी भेजने की तैयारी में हो, क्या बात है। मेरा उद्देश्य सिर्फ सनातन है, मेरा उद्देश्य में नहीं। मुझे कोई याद करे ना करे, इट डजंट मैटर। कौन किसको करता है याद, क्यों करे, लेकिन मेरे बाद भी मेरा सनातन का झंडा बुलंद रहे, ये मेरे ड्रीम है, ये मेरा सपना है, ये मेरा अपना सपना है। युवा जाने धर्म की मर्यादा क्या है। निश्चित कुछ लोग तो आपको मारना चाहते ही हैं। काल चाहता था, कंस को मारना चाहता था, श्री कृष्ण को मार पाया क्या? तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक ऊपर से ना जाए। लेकिन हाँ, याद इस बात को रखो कि मरने के लिए तैयार रहो, पर मृत्यु को सजा के रखो। नवजात शिशुओं को मारने के लिए कंस ने कंसेन प्रहिता घोर पूतना बाल घातिनी
शिशुम चचार निघ्नति पुरग्राम वज्रादिशुः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नंद बाबा जब मथुरा चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा ना हो जाए। कितना सुंदर है ना, ये भी कथा सुनने आया था। देखा कौन था? हाँ, राधे राधे। नंद बाबा आ रहे थे मार्ग में, सोचते हुए आ रहे थे। कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को ब्रज में भेजा था कि जाओ, जितने भी नवजात शिशु हैं उन सबको मार के आओ। तो पूतना ब्रज में आई और ब्रज में आए के, अच्छा, कृष्ण ने, गोविंद देखो हमारे प्यारे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, अपने भक्तन को कितनो ध्यान रखे हैं। यह बात की तुम कल्पना नहीं कर सको जितने हमारे ठाकुर जी ध्यान रखे। कन्या सोचने लगे ये पूतना हमारे संग के ग्वाल वालन ने मारवे आ रही है, और जी अगर हमारे नवजात शिशु ने जो हमारे संग जिनको जन्म है उन्हें मार देगी तो हम खेलेंगे कौन के संग? हम खेलेंगे कौन के संग? दूसरी बात, जो बात समय कन्हैया के समय में जिनको जन्म ब्रज में भय होगा वो साधारण होंगे? प्रश्न है, उत्तर दो। जो कन्हैया के समय में जन्म लेके आए होंगे वहां ब्रज में, वो साधारण होंगे? कितने तपस्वी होंगे, कितने भजनानंदी होंगे। ये आगे फ्यूचर में वो कृष्ण के सखा बनेंगे भविष्य में, साधारण तो नहीं होंगे ना, भक्ति ही होंगे। तो उन भक्तों के जीवन की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की है ना, गोविंद की है कि नहीं? अब वो भक्त तो अभी जन्म ही लेके आए, उन्हें न चलबो आवे, न हलबो आवे, न बोलबो आवे, न ढंग के कुछ काम करबो आवे, वो अपनी कार रक्षा करेंगे। या लिए मेरे कन्हैया ने बड़ी प्यारी लीला करी। लीला का करी सुनो। वो पूतना सीधे नंद भवन की ओर गई और कोई बालक वह दिखाई ना पड़े। देखी पूतना ने कि ज्यादातर भीड़ जो है या घर में जा रही है, दो चार मिनट बात करती भाई सुन ली कि हाँ या घर में लाला भयो है, तो सोची चलो जई घर में चले। और काऊ घर की ओर नहीं गई, सीधे नंद भवन की ओर गई। मतलब भगवान कह रहे सीधी मेरे जोरे आजा, मैं तेरा इलाज करूं ढंगते। यहाँ एक बात और समझने वाली है, जब कोई भक्त के ऊपर आक्रमण करता है तो ठाकुर जी उसको इलाज अपने आप करते हैं। रामायण का युद्ध देखा है आपने, सुना है? रावण ने विभीषण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया और भगवान श्री राम ने विभीषण को पीछे कर दिया। सन्मुख राम सही सोई सेला, स्वयं राम जी उस शक्ति के सामने आकर खड़े हो, विभीषण को पीछे कर दिया। इसका मतलब यहाँ कथा पंडाल में बैठे हुए सच्चे हृदय वाले भक्त इस बात को समझ लें कि जब जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आएगा तब तब भगवान तुम्हारे आगे खड़े होंगे, तुम्हें पीछे रखेंगे। जब जब कोई संकट आएगा राम कृष्ण तुम्हें पीछे कर देंगे, खुद तुम्हारे आगे खड़े हो जाएंगे, तुम पर कोई कष्ट नहीं आने देंगे। तकलीफ तब होती है कि कहने को हम भक्त बनते हैं पर विश्वास मजबूत नहीं होता है, तब संकट गिर जाता है, तब चारों तरफ संकट मंडराता है। क्या कहने को तो हम बड़े तिलक भी लगा लेते हैं, कंठी भी पहन लेते हैं, गुरु जी का मंत्र भी जप लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बुखार आ जाए झट समझ लेते हैं अब तो कोरोना होगा, अब नहीं बचेंगे, अब मर जाएंगे। क्यों मर जाओगे? भगवान के हो ना, अभी नहीं मरोगे, अभी बहुत भजन करके मरोगे। ये सोचो क्यों अभी मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा, मेरे ठाकुर ने मुझे भजन करने के लिए भेजा, अभी तो मुझे भजन करना है। बी पॉजिटिव, कोरोना में पॉजिटिव नहीं, जीवन में भी पॉजिटिव। एक शब्द बड़ा अच्छा था, पॉजिटिव। कोरोना ने खतरनाक बना दिया ये, जैसे ही सुनते थे पॉजिटिव है झट पाम कांपने लग जाते हैं।
लेकिन तुम फिर भी पॉजिटिव, इसके बाद भी पॉजिटिव बने रहो। विश्वास ऐसा हो। एक माता जी मिली थी मुझे कसम से, इट्स ट्रू। वृंदावन में जब मैं कथा कर रहा था तो उस समय एक माता जी आई, बोले महाराज क्या क्या बताएं आपको। हमने कुछ भी बता दो, बैठे खाली, हम तो कहीं जा ही नहीं रहे। महाराज मुझे कोरोना हो गया था। मैंने कहा बच गई? बोले आप ही ने बचाया। मैंने हमने कहाँ से बचा लिया? बोले हम तो आईसीयू में चले गए थे, ऑक्सीजन लगा दिया था, सब कुछ व्यवस्था हो गई थी। हम तो फिर भी यही सोचते रहे थे कि हमारे गुरुजी चालें और हमारे गोविंद प्रिया कांजू चालें तो हम बिल्कुल नहीं मरेगा, हमें मरनो नहीं, हमें वृंदावन जाके दर्शन करना। महाराज आप विश्वास नहीं करेंगे, पलंग की बगल में आप हमारे सिराने आकर खड़े हो गए थे वहां हॉस्पिटल में। पलंग की बगल में हमारे सिराने आप खड़े थे और आपने हमसे कहा था ठीक हो जाओगी, आप वृंदावन आना। कहते कहते वो रो पड़ी। महाराज आप मेरे लिए हॉस्पिटल आए थे। अब महाराज को तो पता ही है ना, महाराज तो आश्रम छोड़ के कहीं गए नहीं, लेकिन वहां कौन सा महाराज पहुंच गया? फिर वहां मेरा ठाकुर उसके विश्वास पे पहुंच गया, मेरा गोविंद पहुंच गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पहुंच गया ना, कसम से आई स्वेयर आई कांट, आई डिडंट गो देयर, मैं नहीं गया था। लेकिन फिर कौन? मैं आपसे पूछता हूं, चलो मैं कुछ नहीं बता, बताओ कौन गया वहां? मैं तो नहीं गया, ये मुझे पता है, मैं नहीं गया मुझे पता है, तुम बताओ कौन गया था? वो कृष्ण ही तो था जो उसके गुरु का रूप बनाकर उन माँ के पास पहुंच गया। विश्वास की बदौलत, बिलीव, फेथ की बदौलत। भाई उनका गुरु वही था ना, और मैं कह रहा हूं मैं गया ही नहीं। हालांकि ये कहने वाले भी बहुत कम मिलेंगे कि जो कहेंगे मैं नहीं गया, और सच यही है कि मैं नहीं गया। लेकिन मेरी जगह मेरा ही रूप बनाकर कौन गया, मैं पूछना चाहता हूं उससे। धोखा देते हो तुम हमें, हमें वृंदावन में डालकर खुद चले जाते हो। कृष्ण है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है, अगर विश्वास मजबूत है तो वो आ जाएगा। इसलिए नकली नहीं, असली बनो। इस बात को सीख लो, असली बनो। एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था मैं कहीं, हाँ, जिनको संशय होता है वो भटकते रहते हैं जिंदगी भर, और जिन्हें विश्वास होता है वो कभी नहीं भटकते। ध्यान दें, जिन्हें संशय होता है वो जिंदगी भर भटकते हैं। क्यों? जिनको संशय होता है उनको विश्वास किसी पे नहीं होता है, और जिन्हें विश्वास होता है उनमें भटकाव कभी नहीं होता है। जिनमें संशय होता है वो गुरुओं की छानबीन करते फिरते हैं, ये गुरु तो ठीक नहीं है, दूसरे को ढूंढ लूं। फिर वहां गए, फिर उनको ऊपर तलाश किया, तुम ठीक हो, पता चले वहां भी थोड़ा सा पुआ लेट मिल रहा है तो फिर तीसरे को ढूंढ लूं, वहां भी मामला ठीक नहीं है। कहीं गौरी की सेवा है, कहूं गाय की सेवा है, कहूं संत की सेवा है, कहूं महंत की सेवा है, सब जगह सब सेवा नहीं मिल रही है। संशय तो होगा, तो संशय की जरूरत है या विश्वास की? जब विश्वास होता है तो वहां हॉस्पिटल में भी गुरु दर्शन होता है, और जब विश्वास नहीं होता तो मंदिर में माथा पटक पटक के मर जाओ, कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर एक बार याद दिला रहा हूं, जब तुम्हें सच्चा विश्वास होगा तो मेरे ठाकुर जी तुम्हारे सारे कष्ट खुद सह लेंगे। मुझे कहानी याद आ रही है, वृंदावन में एक संत भगवान की सेवा किया करते थे, भगवान की, तो उनके पास अपनी व्यवस्थाएं बची नहीं थी, तो क्या करते थे, वो चोरी करके लाते थे। किसी के घर से फल चुरा लाए, किसी के घर से रोटी चुरा लाई, किसी के घर से फूल चुरा लाए, ऐसे चुरा चुरा के सेवा करते थे। उनको लगता था इनका ये यूज नहीं करते, बेकार है, फालतू का करते हैं, तो क्यों ना ठाकुर जी की सेवा करें। चुरा चुरा के सेवा करते थे। एक दिन चोरी करते हुए महात्मा पकड़े गए, अंधेरा था,
अंधेरे में सबने कहा चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो सबने हाथ में निकाल लिया डंडा। क्या ले लिए? घर के लोग जग के डंडा लिया और जोर जोर से पीटा, बहुत जोर जोर से। छोड़ दो कह के वो अब ताकत बड़ी स्ट्रांग तो थे, झट भाग गए छुड़ा के। पिटने का कोई दुख नहीं, पिटने का कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। आके लड्डू गोपाल की पूजा करने लगे, अपने गोपाल की सेवा करने लगे। जैसे स्नान कराकर उन्हें पहुंचने लगे तो वो कहने, ओ बाबा भगवान धीरे, बाबा ने धीरे। भगवान बोले, बाबा बोले कहाँ गए हो? अरे बाबा ने लग रही है मेरे पीठ में लग रही। तुम घर बैठे बैठाए तुम्हारी पीठ में काहे गए हो? तो बाबा ने पीठ देखी तो ठाकुर जी की पीठ में लट के निशान थे। बाबा रोने लगे, ये आपको क्या हो गया, ये कैसे हो गया? बोले कुछ दुष्टों ने आपको पीटा ना, तो दर्द मेरे पीठ में हो रहा है। कुछ दुष्टों ने आपको पीटा बाबा को, और निशान किसकी पीठ पे? भगवान की पीठ पे। ऐसे दयालु हैं तुम्हारे गोविंद जी, ऐसे दयालु, अपने भक्तों के सारे संकटों को खुद ओढ़ लेते अपने ऊपर। उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है। हम ही वो प्योर नहीं बन पाते, हम ही नकली रह जाते हैं और फिर दोष भगवान को देते हैं। इसलिए बी प्योर, जैसा भी है ना, सच्चा प्रेम करो ठाकुर से। भगवान ने पूतना को कोई और ब्रजवासी बच्चा नहीं दिखने दिया, क्यों? वो मेरे भक्त हैं, तू सीधी मेरे ही पास आ, संकट तो मेरे ही पास आवे। तो सीधो संकट ठाकुर जी के पास पहुंचो, और जब सीधो संकट ठाकुर जी के पास में पहुंचो तो ठाकुर जी ने, कन्हैया ने, गोविंद ने देखो भी नहीं पूतना को, देखो नहीं। क्यों नहीं देखो? दो प्रकार, वैसे तो कई भाव हैं यहाँ पर, बहुत भाव हैं। क्यों नहीं देखा भगवान ने पूतना को, क्यों नहीं देखा, इसके कई भाव हैं। लेकिन आप सबके लिए सीखने वाली बातें हैं यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं हम इतना भजन करते हैं फिर भी भगवान हमारी सुनते नहीं, हमारी तरफ देखते नहीं। इसका मतलब क्या है? देखते क्यों नहीं है वो? पूतना के इस प्रसंग से सीखो, क्यों नहीं देखते भगवान? पूतना का बनावटी भेष, मन में कुछ और है और दिखने में कुछ और है। इसलिए भगवान ने बोले कि मैं ऐसे एक कपटी लोगों को नहीं देखता कि जिनके दिल में कुछ और हो और दिखाने के लिए कुछ और हो, मैं ऐसे लोगों को नहीं देखता। ताली नहीं बजाओगे? कहीं ये गुण हम पे लागू तो नहीं होता? जो लोग सोफे पे बैठे ना, वो तो ऐसे ताली बजा रहे हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजा रहे, वो सोफा बजा रहे हैं। ईमानदारी से अपने आप से पूछो, हम ऐसे नहीं हैं? जब गुरु जी के आगे जाते हैं तो पूरे भक्त बनकर, हाँ तिलक भी है, कंठी भी है, और सब एकदम माला झोली लटका के बढ़िया अपने आराम से। मुझे तो लगता है कभी कभी गुरु जी को अचानक से तुम्हारे घर में आना चाहिए, जिससे पता चले तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। अचानक से, बिना बताए, बिना सायरन, बिना लोग, बिना कुछ, अचानक से प्रकट, तब पता चलेगा कि ये लंबा तिलक लगाने वाला तो घुटना में बैठा हुआ है यहाँ पर अकेला, वो भी लड़ रहा है अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से लड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है। फिर कहते हैं महाराज भगवान हमारी सुनते नहीं। क्यों सुने? इतनी बार कथा सुनने के बाद भी तुमने सुनी क्या? तुम सुधरे नहीं ना? कानों से सुनी,
निकाल भी दी, कपट हृदय में ही रखा। कैसे देख ले भगवान तुम्हें? सनातनियों में आज फिर कहता हूं, भगवान कहीं गया नहीं, भगवान आज भी तुम्हारे मध्य में गया है। तो तुम्हारा सत्य गया है, तो तुम्हारा अच्छापन गया है, तो तुम्हारा सेवा भाव गया है, तो उसे देखने की क्षमता तुम्हारी गई है, उसकी नहीं। वो आज भी यही है। दिखने, जिनमें देखने का सामर्थ्य है उन्हें आज भी दिखता है, पर तुम्हें नहीं दिखता। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हम लोग झूठे हैं, हम लोग कपटी हैं, हम लोग जरूरत से ज्यादा कामी हैं, हम लोग ईर्ष्यालु हैं, हम लोग झगड़ालू हैं, हम लोग लोभी हैं, हम लोग लालची हैं। फिर कहते भगवान हमें दिखता नहीं, या भगवान हमें देखता नहीं। कैसे देख ले बताओ जरा, कृपा करके बताओ कैसे? पूतना को क्यों नहीं देखे? भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? क्योंकि पूतना कपटी थी, आई है मासी बनकर और चाहती है मारना। क्या हम सब ये स्वभाव में नहीं है? हम लोग दूसरों से दोस्ती किस लिए करते? फायदे के लिए। उसका फायदा हो इसलिए नहीं, मेरा फायदा हो इसलिए। हाँ या ना? जवाब दो, जोर से बोलो, हाँ या ना? मेरे कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पहचानो। अगर माथे पे तिलक लगाया है तो विवेक भी जागृत करो। कंठ में तुलसी धारण की है तो मधुर वाणी का प्रयोग करो। अगर कथा सुना है तो अपने आप को भक्त बनाओ, जिससे कृष्ण तुम्हें प्यार कर सके। फिर उसके बाद कपट मत करो। कथा सुनने के बाद भी अगर तुम नहीं बदले तो इसका मतलब है तुमने कभी कथा सुनी ही नहीं है। तुम नहीं सुन पाए कथा, तुम नहीं सुन पाए कथा। तुमने सिर्फ ड्रामा किया है, ढोंग किया है, कथा सुनने का दिखावा किया है। कथा सुनने के बाद भी जिसके जीवन में परिवर्तन ना आए, उसने सिर्फ दिखावा किया। आज 5वें दिन बोल रहा हूं इस बात को। सालों से कथा सुना रहा हूं कानपुर में। तुम्हारा झूठ तुम जानते हो, तुम्हारा कपट तुम जानते हो, तुम्हारा क्रोध तुम जानते हो। बजाय किसी और से पूछने के अपने आप से पूछ लिया करो, तुम कितने बड़े क्रोधी हो, तुम कितने बड़े लोभी हो, तुम कितने बड़े कामी हो, तुम कितने बड़े ईर्ष्यालु हो, तुम कितने बड़े। छोड़िए, अपने आप से पूछो, किसी और से नहीं। कोई तो कम जानता होगा, दो ही जानते कि तुम और एक तुम्हारा भगवान। कौन जानता है? दो बेटर जानते हैं तुमको, एक तो तुम और तुमसे भी बेटर तुम्हारा भगवान। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो, हाँ जी कि ना जी? भगवान जानता है कि नहीं? इसीलिए नहीं देखता है वो। नहीं जानता तो वो भी देख लेता हमारी तरह तुमको। कहता आओ आओ बैठो बैठो बैठो, पर वो तो अंदर तक जानता है, इसलिए कहता है अभी और अच्छा कर। इसलिए अगर चाहते हो कि कृष्ण तुम्हें देखे तो अपने मन से कपट निकाल के फेंक दो। जैसे दिखना चाहते हो वैसे ही करो, फिर करेगा कृष्ण तुम्हें प्रेम। फिर तुम नहीं भी चाहो, फिर तो गोपियों की तरह कहोगे, सखीरी श्याम मेरे पीछे पीछे डोले, ये बिन बुलाए बोले, ये री सखी बिन बुलाए ही बोले, श्याम मेरे आगे पीछे डोले, श्याम मेरे आगे पीछे डोले। कन्हैया गोपियों के आगे पीछे क्यों घूमते हैं? तुम आए क्यों नहीं? क्योंकि वो कपट नहीं करती हैं। वो जब श्याम की कथा सुनती है तो तब कथामृतम तृप्त जीवनम कवि विरडितम कल्मषापहम। कथा सुनते ही वो कथा के मोह में बंध जाती हैं, कथा के बताए हुए मार्ग को स्वीकार कर लेती हैं। इसलिए गोपियों के आगे पीछे कृष्ण घूमते हैं। हम कथा सुनते हैं, हमारे पीछे फिर भी ये अजगर ही घूम रहे हैं, सांप ही घूम रहे हैं।
क्यों? हमारे मन में कपट है और कपटी भगवान को प्रिय नहीं है। रामायण में स्पष्ट कर दिया, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्पष्ट किया भगवान ने, मुझे कपट प्रिय नहीं है, मुझे छल प्रिय नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। और जब भगवान को पसंद ही नहीं है और हम वही पाले बैठे रहे तो जब स्पष्ट कह दिया कि कोई आप सपोज हमारे प्रदेश के किसी मंत्री के पास जाओ आप और वो कह दे, सुनो मुझे ये सब पसंद नहीं है तुम्हारा, ये जो तुम ऐसे पहन के आ रहे ढंग से आया करो, हमें ये पसंद है, और तुम उसके बाद भी जाओ कि हमारा ये काम कर दो, वो करेगा? पागल है, मैंने पहले ही मना किया मुझे पसंद नहीं, तुम यही करके आ गए, नहीं करता, जाओ। वैसे ही भगवान ने भी कह दिया कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट पसंद नहीं है, मुझे छल पसंद नहीं है, मुझे छद्म पसंद नहीं है। तो कम से कम कपट का त्याग तो करना ही चाहिए। तो पूतना ने भगवान को उठाया, अपने वक्षस्थल से कालकूट विष लगा कर आई थी, इसलिए कृष्ण को मारने के लिए, गोविंद को मारने के लिए। भगवान ने कहा देखो तो सही कितनी कपटी है, वैसे तो मौसी बन के आई है लेकिन हमें मारना चाहती है, मौसी बन के आई है पर मारना चाहती है। पर चिंता मत कर, तेरी भी गति हम ऐसी करेंगे जैसे हमने अपनी माँ यशोदा के लिए सोच रखी है। तब मेरे गोविंद ने देखा नहीं पूतना को, विषपान करके, जब वो विषपान कर रहे थे उसने अपना स्तन गोविंद के मुख में दिया, तो गोविंद ने कस के पकड़ लिया और नेत्र बंद करके मानो शंकर भगवान को भी बुला रहे हो, बोले बाबा आ जाओ। क्यों? बोले हम तो यहाँ माखन खावे के लिए आए, हमें कहा पता ही आंत आंत सबसे पहले जहर पीनो पड़ेगा। भगवान बोले अब मेरी लायक सेवा बताओ। शिव जी बोले अब आपके लायक जी सेवा है, विष पीने की आपकी पुरानी आदत है, अब हमने तो कभी विष पिया भी नहीं, आप ही ने पिया है। तो मानो शंकर भगवान का आह्वान कर रहे हो, लो प्रभु प्रसादी करो, ऐसे आप ही पाओ। तो शंकर भगवान आके कहते मानो चिंता मत करो, विष विष सब हमें मिल जाएगा, हमारे बाल कृष्ण लाल को विष नहीं स्पर्श कर सकेगा। प्यारे, पूतना ने विषपान कराया और ठाकुर जी ने वो विषपान किया और नेत्र बंद करके बड़ी जोर से धीरे धीरे उसके प्राणों का भी पान करने लगे। जैसे जैसे प्राण निकलने लगे तो वो कहने लगी सामुच्च मुच्चल मित्ति, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ छोड़ छोड़, अब तो छोड़ दे, प्राण निकल रहे हैं, कष्ट हो रहा है बहुत जोर से। तब मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं अरे मौसी जाए मैं एक बेर पकड़ लूँ वाय छोड़ू ना हूँ, जाए छोड़ दूँ वाय पकड़ू ना हूँ, अब तो दो ठीक ठिकाने पहुंचाएगी छोड़ूंगा। जब पूतना के प्राण निकल गए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाकी प्राण निकल गए। गोविंदाय नमो नमः। महाराज बड़ी लंबी चौड़ी अति, वो बड़ी लंबी चौड़ी, लंबे लंबे हाथ, भयंकर लाल लाल से बार, बड़ो मूड महाराज सरोवर की जैसो। सब ब्रजवासी ने वहां को अंतिम संस्कार करो। अंतिम संस्कार बहुत जरूरी है और वो भी विधान के संग। ब्रजवासी ने वहां को अंतिम संस्कार करो, वहां के अंग काट काट के चिता में धरे, तब जाके वहां को अंतिम संस्कार करो। बोलो राधे राधे। फिर ठाकुर जी मेरे प्यारे बहुत प्यारी प्यारी लीला करवे लगे। एक दिन शंकर भगवान लाला को दर्शन करने के लिए आए और जब लाला को दर्शन करने के लिए शंकर भगवान पहुंचे तो मैया तो कही मैया ओ मैया, मैया बाहर निकल के अरे बाबा प्रणाम करूं, कहो बाबा मैं आपकी कहाँ सेवा करूं। अरे बाबा कहाँ सेवा करूं, मैया ने जब पूछी बोले कोई सेवा नहीं, मैं ही सेवा करना चाहूं, पर मैया अपने लाला के दर्शन करवा दे। मैया बोली देख बाबा तेरे जोरूं हाथ,
भोजन करना है तो बता भोजन बनाऊं, दूध पीना है तो दूध पी, माखन खाना है तो माखन खा, दधी खाना है तो दधी खा, और गैया चाहिए तो जितनी गाय चाहिए सो वो बता, तू ले जा उतनी गाय, तो जो चाहिए सो ले जा, पर तो लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले क्यों दर्शन करवावे में कहाँ हानि है? बोले देख तेरे अंग पे श्याम बिच्छू कातर लटक रहे हैं, इतने लंबी लंबी जटा ऊपर ते श्याम लटक रहे, तेरे या विचित्र रूप को देख के मेरो लाला डर जाएगा, मेरो लाला बहुत छोटो है, तो पे श्याम बिच्छू लटक रहे। ना बाबा ना, मैं तो अपने लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। बोली मैया दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले काय ते डर पे जाएगो ते लाला? बोले 12 है, सांप ते डर पे जावे, सर्प ते सांप ते डर पे? बोले हाँ। वाह मैया मुआते ने गजब कर दियो, तू अपने लाला को जाना नहीं है, जाको तू लाला कह रही है ना, वो लाला जो है क्षीर सागर में शेष नाग की सैया बनाए के वहां पे सोवे वारो है, तेरो बारो ना कन्हैया शेष सेज पे सुबैया, तू जाने ना है मैया वो तो कालहू को काल है, तू जाने ना है मैया वो तो कालहू को। मैया चाहे तू 12 कह रही है, वो 12 नहीं है, वो जगते न्यारो है, वो भक्तन को प्राण प्यारो है, वो शेष सागर शेष की सैया बना के क्षीर सागर में सोवे वारो है। मैया बोले देख बाबा वो ऐसा लगे तू कहू गलत घर में आ गए, शेष की सैया बनाई वारो और कहू के घर में होगा, हमारे घर में ना है। मेरो लाला तो पलना में झूल रहे हो, छोटो सो है, बड़ो प्यारो सो, बहुत छोटो है बहुत। बोले मैया तेरे ही घर में है वो लाला, मैं जानू मैया कैसे करके दर्शन करवा दे। बोले देख बाबा जिद तो करे मत, मैं तो दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा उदास है कि नंदगांव में एक मंदिर है आसेश्वर महादेव, जो नंदगांव गए होंगे उन्हें दर्शन करे होगा, मैं गया हूं मैंने दर्शन करे। आसेश्वर महादेव, आसेश्वर महादेव का मतलब कहा है आस लगाए के बैठे हैं वहां, काहे की आस लगाए के